प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए जानते हैं कि भूपति तुल्य भाग्यवान योग कैसे बनता है। भूपति तुल्य अर्थात राजा के समान भाग्यवान बनाने वाला योग कैसे बनता है। आइए जानते हैं। इस लग्न चार्ट के माध्यम से आपको बताना का प्रयास करूंगा। तो जानते हैं। देखिए, यह योग कैसे बनता है। यह योग चंद्रमा, गुरु और शुक्र इनसे बनता है। कैसे बनता है? चंद्रमा आपका केंद्र में हो, केवल शर्त यह है कि लग्न को छोड़कर। केंद्र के भाव आप लोग जानते हैं कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10। कुंडली के जो केंद्र के भाव होते हैं 1, 4, 7, 10। इसमें केंद्र लग्न को छोड़ देना है। तो लग्न को हमने छोड़ दिया। 4, 7, 10 कौन से स्थान? चौथा, सातवां, 10वां अथवा पंचम, नवम। इसमें चंद्रमा कहीं पर भी बैठे हो। चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, 3 ये हो गए, और 5वां और 9वां घर, यानी 5 घर। यदि इन घरों में किसी की कुंडली में यदि चंद्रमा बैठे हैं और उन पर यदि गुरु की दृष्टि पड़े अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, तो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला अवश्य होता है। यह योग कैसे बनता है आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं। यदि किसी की कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा यहां पर बैठे हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं। वैसे किसी की कुंडली में यहां पर भी हो सकते, यहां पर भी हो सकते, नवम, पंचम कहीं पर भी हो सकते। हम एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं। यदि किसी की कुंडली में मान लीजिए सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं और इनके पर गुरु की दृष्टि कहां पर पड़ेगी? सप्तम भाव में। यदि गुरु लग्न में होंगे प्रथम भाव में, तो उनकी 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और यदि तीसरे पराक्रम भाव में गुरु बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और यदि वो 11वें भाव में गुरु बैठे हैं, मान लीजिए गुरु यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं और यहां पर भी हो सकते हैं, तो यहां से 5वीं, यहां से 7वीं, यहां से 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, तो व्यक्ति राजा के समान भाग्यवान अवश्य होता है। और यदि शुक्र की दृष्टि से भी यदि चंद्रमा पर यदि कहीं से भी शुक्र की दृष्टि पड़ रही, मान लीजिए गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही और शुक्र की दृष्टि पड़ रही, तो शुक्र की एकमात्र दृष्टि होती है 7वीं। मान लीजिए चंद्रमा यहां पर बैठे हो तो शुक्र यहां पर बैठे हो। यदि चंद्रमा यहां पर बैठे हो तो शुक्र यहां पर होंगे, तभी दृष्टि होगी। चंद्रमा यहां पर यदि आपके बैठे हैं तो शुक्र आपके 3य भाव में होंगे। यदि चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं तो आपके लाभ भाव में 11वें भाव में शुक्र होंगे। यदि शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तब भी यह योग बनता है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, शुक्र की केवल 1 दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और गुरु 5वीं, 7वीं, 9वीं इनकी 3 दृष्टि होती है। यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठे हैं तो गुरु की दृष्टि अनेक भावों से पड़ती है। चंद्रमा केंद्र में के 4था घर, 7वां घर और 10वां घर यथा पंचम, नवम इनमें बैठा हो और गुरु और शुक्र से यदि दृष्ट हो, गुरु और शुक्र से यदि किसी प्रकार से दृष्टि हो, बलवान गुरु, हम अधिकतर आप लोगों से कहते हैं कोई भी ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है वो योग बनाता है दृष्टि से। कोई विषयोग बन रहा है या दुर्योग बन रहा है और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, लोग कहते हैं ऐसा है। यदि बलवान ग्रह की दृष्टि, यदि जो ग्रह
मान लीजिए गुरु यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो गुरु में बल होना चाहिए, गुरु में बल अंश बल उनका अच्छा होना चाहिए, उनमें बल होना चाहिए, तभी वो उस उनकी दृष्टि का उतना फल ज्यादा बढ़ जाता है। यदि वो कमजोर है, सीधी सी बात, कोई व्यक्ति यदि कमजोर है तो उसमें क्षमता भी कम होगी। यदि वो बलवान है, शक्तिशाली है, तो उसमें उसकी पावर भी ज्यादा होती है। तो अपने पावर से वो शुभता, यदि गुरु है तो शुभता लाने का प्रयास करेगा, चंद्रमा को देखेगा, चंद्रमा बहुत ही अच्छा चंद्रमा हो जाता है, इसलिए यह योग बनता है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था भूपति तुल्य राजा के समान भाग्यवान बनाने वाला योग। यदि आपकी कुंडली में है तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि यह योग किसी की कुंडली में बन रहा है और किसी प्रकार से उसका यदि फल ना मिल पा रहा हो, तो ये अपने गुरु को बलवान करें, या गुरु की यदि दृष्टि चंद्रमा पर है, गुरु को बलवान करें, तथा शुक्र की यदि दृष्टि है तो शुक्र को बलवान करें, जिससे और चंद्रमा, इन ग्रहों को बलवान करके इस योग का लाभ उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।